हेलो फ्रेंड्स, डीपर न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच एक गूढ़ रहस्य, जिसे देखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ये देखिए पीओके जो हमारे भारत के एक हिस्से को कब्जा किए हुए है, और ये देखिए भारत और पाकिस्तान का नक्शा। आइए बात करते हैं। पाकिस्तान कोई अलग देश पहले नहीं था। बात करते हैं सन 1947 की। 1947 में क्या हुआ था? अब आप कहेंगे कि आज़ादी मिली थी, देश का बंटवारा हुआ था। आज़ादी मिली थी ये मान लिया, किंतु बंटवारा हुआ था, ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात हम लोगों को बताइए। बंटवारा हुआ था, ये मात्र बेवकूफ़ी के सिवा कोई बात नहीं है। अब सोचेंगे कि ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात ब्रिजेंद्र श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। मैं बेवकूफ़ी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने मुझे बताया कि देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, वो मुझे मूर्ख बना गए। जानिए कैसे बंटवारा हुआ था। तो बंटवारे का आधार क्या था? बंटवारे का आधार क्या था? अब आप कहेंगे कि उधर मुस्लिम बाहुल्य और इधर हिंदू बाहुल्य। तो मुस्लिम बाहुल्य देश में मुस्लिम हो गए, हिंदू बाहुल्य देश में हिंदू हो गए। ठीक। अब हिंदुस्तान सेकुलर बना और पाकिस्तान क्या बना? मुस्लिम कंट्री। ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा गेम हुआ कि अगर बंटवारे का आधार हिंदू मुस्लिम हुआ था, तो पाकिस्तान जब मुस्लिम कंट्री बन चुका, तो बचा हुआ हिस्सा हिंदू कंट्री ही बचा है। दूसरे पॉइंट पर आइए। अगर आप कहते हैं कि हिंदुस्तान सेकुलर देश है, तो पाकिस्तान भी सेकुलर है। ध्यान पे आइएगा। अगर हिंदुस्तान सेकुलर देश होगा तो पाकिस्तान भी सेकुलर देश होगा, और क्योंकि वो हिंदुस्तान के एक हिस्से मुस्लिम कंट्री के आधार पे निकले हुए थे, और हिंदुस्तान हिंदू कंट्री नहीं बना। पाकिस्तान जो हिस्सा अलग लिया वो मुस्लिम कंट्री बना। इसका मतलब जानते क्या हुआ? इसका मतलब हमारे उतने ज़मीन में, उस हिस्से में जितना हिस्सा पाकिस्तान को हम बोलते हैं, वो हिस्सा मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया, अपने हिस्से में कब्जा कर लिया। बंटवारा नहीं बोलेंगे। बंटवारा बोलना सबसे बड़ी मूर्खता की बात है। क्यों? क्योंकि जब बंटवारा हम बोलेंगे तो बहुत अच्छा, उधर पाकिस्तान बन गया, इधर हिंदुस्तान बन गया। ऐसा नहीं है पाकिस्तान बन गया हिंदुस्तान बन गया। हिंदुस्तान सेकुलर बना और पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री बना। ये बोलिए, तो पाकिस्तान जब मुस्लिम कंट्री बना तो हिंदुस्तान हिंदू कंट्री क्यों नहीं बना? सबसे बड़ा सवाल आज का। और दूसरी बात, अगर सेकुलर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सेकुलर ही रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो पाकिस्तान भी सेकुलर बनना चाहिए। आज मोदी जी से डिमांड करता हूँ, इन दोनों में से एक चीज़ होना ही चाहिए। पाकिस्तान के जितने हिस्से हैं, सारे हिस्से को सेकुलर बनाया जाए, और हिंदुस्तान सेकुलर है। या तो बंटवारे के आधार पर आइए, तो इसे हिंदू कंट्री बनाना पड़ेगा आपको, और क्योंकि मुस्लिम कंट्री तो ऑलरेडी बन चुका है, नहीं तो बंटवारा ही कैंसिल करना पड़ेगा। आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा मैं भारत सरकार को याद दिलाना चाहता हूं, और उसी हिसाब से आज के पब्लिक को भी मैं बताना चाहता हूं। ये हमें समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये तो हो गया पाकिस्तान और इंडिया की बात। अभी आपको मैं उसी पाकिस्तान के कब्जे में जो भारत का भी हिस्सा है, उसकी भी बात कांग्रेस की सरकार में हमें नहीं बताया गया था। देखिए नक्शा देखिए, ये देखिए भारत का नक्शा। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। ये है, ये सब है। ये है पाकिस्तान, ये पीला वाला हिस्सा पाकिस्तान, और इधर ऊपर अफगानिस्तान, उधर बांग्लादेश। अब देखिए, आपने कभी ये बताया कि इतना हिस्सा, ये हिस्सा जो पीओके है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान के कब्जे के हिस्से वाला कश्मीर, इतना हिस्सा जो है, हमने तो नक्शा बना लिया अपना ये, और हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा मैप ये है। लेकिन जब इसी हिस्से में पाकिस्तान का कब्जा है, तो इसको क्यों नहीं पढ़ाया गया? इसको कौन पढ़ाने आएगा?
ये देखिए पीओके, हरा वाला कलर में पीओके है। ये मैप में यहाँ पर डाल के बताना चाहिए था ना, यहाँ पर काला करके कि ये पाकिस्तान के हिस्से में इतनी ज़मीनें हैं। ये तो आपने दे दिया कि यह बंटवारा हो गया, ये हिस्सा बंटवारा नहीं हुआ, जबकि ये मुस्लिमों के कब्जे में है। जो लोग कहते हैं कि ये बंटवारा है वो जान ले कि ये मुस्लिमों के कब्जे में हिस्सा है, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है, ये हिंदू कंट्री नहीं है। और जब मुस्लिम कंट्री है तो ये हिंदू कंट्री होना ही चाहिए, बचा ही हिंदू कंट्री है। और ये सेकुलर है तो ये भी सेकुलर होता तो बंटवारा होता, नहीं तो आप एकदम क्लियर समझिए कि ये मुस्लिमों के कब्जे में है, और जिसे पाकिस्तान बोला जाता, अफगानिस्तान बोला जाता है। ये तो वही बात हुई ना कि यदि घर के 4 कमरे हों और 2 भाई हों और दोनों में बंटना हो तो 2-2 कमरा दोनों के हिस्से में दे दो, ठीक, ये बंटवारा होता है। किंतु ये कहा कि एक भाई 2 कमरा भी लेगा और जो बचेगा 2 कमरा उसमें भी आएगा जाएगा। समझिए बात को, 4 कमरे हैं तो 2 भाई में बंटना है। अब एक भाई को 2 कमरे दे दिए, 2 कमरे आपने दे दिया, अब ये भाई यहाँ भी रहेगा और दूसरे कमरे जो बचे 2 कमरे उसमें भी आएगा जाएगा, उसमें भी उसका हिस्सा रहेगा। इसे बंटवारा मानेंगे कि ये मानेंगे कि ये दोनों 2 कमरे तो एक भाई ने लेके कब्जा कर लिया और इसमें भी उसका हिस्सा है। नहीं समझ में आया तो फिर से समझने का प्रयास करें, पूरा वीडियो फिर से देखें, और जहां पर कोई बात गलत हो उस पर कमेंट लिख के भाई साहब ज़रूर बताने की कृपा करेंगे। आपका बहुत मेहरबानी होगा, क्योंकि ये बहुत ही रिसर्च करके बनाया गया वीडियो है और भारत सरकार को इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और डीपर न्यूज़ लखनऊ को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें मित्रों। डीपर न्यूज़ लखनऊ यूट्यूब पर है, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको ऐसे एक से एक मुद्दे बताऊंगा जो आपके कान खड़े कर देगा। धन्यवाद।